तो अभी तक हमने बात करी कैसे शिवाजी महाराज अपनी माता श्री जीजाबाई के साथ बीजापुर में पहुंचे। बीजापुर का सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह, जिसके सेनापति हैं शाहजी महाराज, 12,000 मनसबदारी प्राप्त है यहाँ शाहजी महाराज को, और राजा का खिताब भी मिला हुआ है सुल्तान की ओर से। शिवाजी महाराज जब पहली बार अपने पिताजी से मिले थे तब उनकी उम्र करीब 1.5 वर्ष की थी। धुंधली धुंधली सी यादें थी अपने पिता की, लेकिन अब 10 वर्ष बाद अपने पिता के साथ अंग संग रहने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन जल्द ही वो घटना घट गई जिसका इंतजार दक्कन की प्रजा को था, अपनी मुक्तिदाता का इंतजार था। एक गौ के लिए यहाँ शिवाजी महाराज ने विधर्मी का हाथ अलग कर दिया था। ये बात मराठाओं के लिए भी स्वाभिमानपूर्ण थी, क्योंकि हर मराठा, हर हिंदू चाहता था अपने गाय की रक्षा करना, अपने देवालयों की रक्षा करना, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। यहाँ शिवाजी महाराज ने वो हिम्मत दिखाई, वो शूरवीरता दिखाई। शिवाजी महाराज की तलवार ने यहाँ मराठाओं की मानो उस सोई हुई जवानी में एक प्राण फूंक दिया हो। थोड़ा सा द्वंद्व भी चलता है बीजापुर में, लेकिन जल्द ही शाहजी महाराज इस सबको समाप्त कर देते हैं। पहली घटना यहाँ शिवाजी महाराज की समझकर शाहजी महाराज कुछ नहीं कहते, लेकिन जल्द ही यहाँ पर दूसरी घटना घटी जो इससे भी बड़ी थी। उसी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देखें, इस वीडियो को भी अंत तक देखें। इस सीरीज बहुत अद्भुत होने वाली है। तो अब इस गाथा में प्रवेश करते हैं। शिवाजी महाराज अपने पिता के साथ रह रहे हैं। यहाँ पर एक मोरोपंत थे जो खुद एक सेनापति थे आदिल शाह के। मोरोपंत का बड़ा प्रेम होता है शिवाजी राजे से। तब एक दिन मोरोपंत यहाँ शिवाजी महाराज को आदिल शाह का वो दरबार दिखाने के लिए ले जाते हैं। यहाँ शिवाजी राजे मोरोपंत के साथ आदिल शाह के दरबार की ओर जा रहे हैं। दरबार में पहले से ही यहाँ उनके पिता शाहजी महाराज, उनके बड़े भाई शंभूजी महाराज, शिवाजी महाराज के एक बड़े भाई थे शंभू जी, जिनको संभाजी भी कहते हैं। तब यहाँ पर मोरोपंत शिवाजी महाराज को लेकर उस आदिल शाह के भव्य दरबार में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर क्या नियम था? ये नियम था, डेनिस किनकेड अपनी बुक में लिखते हैं कि कोई भी जो आता था वो पहले अपनी पगड़ी उतारता था, आदिल शाह के चरणों में रखता था सुल्तान के, और साष्टांग दंडवत करता था। तो ऐसे प्रणाम चलता था, ये डेनिस किनकेड कहते हैं। लेकिन और जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो आता था वो अपनी पगड़ी उतारकर अपनी बगल में लगाता था पहले, और 3 बार झुककर सलाम करता था। ये एक प्रथा थी उस राज दरबार की। दरअसल ये सभी राजाओं के यहाँ कोई न कोई तरीके से प्रणाम किया ही जाता था। राजा लोग अपने अहंकार की तुष्टि कराते थे ऐसे प्रणाम करवाने में। और इसके पीछे एक और रहस्य था। वो क्या था? आपके प्रणाम करने के तौर तरीके में, मतलब आप अगर प्रणाम कर रहे हो तो आपके उस एटीट्यूड में ये झलक जाता था कि ये राजा से खुश हैं कि नहीं है, और इसकी नजर उनका वो प्रधानमंत्री रखता था। इससे वो पता लगा सकता था कि कौन यहाँ पर बगावत करने जा रहा है। ऐसी भी बात आई है तो पीछे वो गुप्तचर छोड़ देते थे, देखो जरा नजर रखो कहीं बगावत तो नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आप किसी से चिड़े हुए हो तो आप उसको ढंग से प्रणाम नहीं करने वाले, या तो ज्यादा झुक के करोगे या फिर अकड़ के करोगे। तो ये एक प्रणाम का तरीका था यहाँ पर आदिल शाह को करने का। तो सभी वहां पर ऐसे ही प्रणाम करते थे, अपनी पगड़ी उतारकर 3 बार सलाम करना था। मोरोपंत आगे गए, मोरोपंत ने अपनी पगड़ी उतारी और ऐसे ही उस सुल्तान को सलाम किया। अब पीछे थे यहाँ शिवाजी महाराज। अब शिवाजी महाराज की बारी थी। 12 वर्ष के युवा, उनकी चाल ऐसी जैसे कोई नवयौवन सिंह मदमस्त होता हुआ चला जा रहा हो। यहाँ शिवाजी महाराज की उस चाल में न गर्व है न ग्लानि है। आदिल शाह के समक्ष शिवाजी महाराज खड़े होते हैं। टकटकी लगाकर यहाँ शिवाजी महाराज उस सुल्तान को देखने लगे। आंखों में शिवाजी महाराज के धीरे 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 अंगार उतरने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शिवाजी महाराज को अपनी माता जीजाबाई की वो सारी कहानियां याद आ रही थी कि कैसे यहाँ पर ये आदिल शाही सल्तनत अत्याचार कर रही थी यहाँ के हिंदू प्रजा पर, यहाँ के लोगों पर। कैसे यहाँ पर गांव के गांव खाक कर दिए जाते थे, उजाड़ दिए जाते थे। बहन बेटियों को भरे बाजारों में नीलाम किया जाता था। कैसे यहाँ पर देवालयों को वैश्यालय बना दिया जाता था। कैसे ये शोषण कर रहे थे, ये आक्रांता कैसे ये अत्याचार कर रहे थे। पहली बार यहाँ पर शिवाजी महाराज उस सुल्तान को इतनी नज़दीक से देखते हैं, बस देखते रह जाते हैं। मन करता है कि अपनी तलवार से इसकी
गर्दन अलग कर दें, लेकिन हाथ बंधे हुए थे। तब यहाँ पर मोरोपंत ने देखा कि शिवाजी इकटकी लगाकर आंखों में आंखें डालकर सुल्तान को देख रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बेअदबी थी। तब मोरोपंत बड़ी ही द्रुत गति से समीप पहुंचकर कान में फुसफुसाए कि प्रणाम भी करना होता, प्रणाम करो। तब यहां पर डेनिस किनकर लिखते हैं कि शिवाजी महाराज ने प्रणाम कैसे किया, जैसे मराठा लोग अपने बुजुर्गों को करते हैं, अपने से बड़े लोगों को करते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम किया केवल। लेकिन और इतिहासकार लिखते हैं कि उन्होंने हाथ भी नहीं जोड़े, कैसा भी प्रणाम नहीं किया। तब यहां पर शिवाजी महाराज ने बड़ा ही साधारण सा प्रणाम हाथ जोड़कर सुल्तान को किया। ये देखकर उस पूरी सभा में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई, क्योंकि ये भी एक बड़ी बेअदबी थी। तब यहाँ पर मोरोपंत थोड़ा सा उग्र होकर बोले, राजे तुम क्या करते हो, जैसे मैंने किया है, जैसे सभी लोग कर रहे हैं वैसे प्रणाम करो। तब यहाँ पर शिवाजी महाराज उस बीजापुर की सभा के मध्य में गरजते हुए बोले, पंत साहब मैं सुल्तान को प्रणाम नहीं करूंगा, उस सुल्तान को झुककर सलाम नहीं करूंगा जो हमारे मंदिरों को तोड़ता है, जो हमारी हिंदू प्रजा पर अत्याचार ढाता है, जो अपनी प्रजा में ही भेद करता है। मैं उस सुल्तान को झुककर सलाम नहीं कर सकता। जब ऐसा कहा तो मानो मोरोपंत जी के तो नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। पूरी सभा एकदम सन्न थी। स्वयं शाहजी महाराज, स्वयं शंभू जी महाराज और स्वयं आदिल साहब भी, क्योंकि ऐसी बेअदबी करने की हिम्मत उस समय किसी में नहीं थी। दूसरा इस्लामिक राज्य था सबसे ताकतवर उस समय के भारत में, पहला शाहजहां और दूसरा ये मोहम्मद आदिल शाह। शाहजहां भी खिताब भेजता था आदिल शाह के लिए, आदिल शाह को कहता था कि तुम आसमानी ताकत का नूर हो, ये खिताब भेजा है। इसका मतलब ये आदिल शाह की जो बीजापुर सल्तनत थी वास्तव में एक बहुत ताकतवर, जो इसी का ये सुल्तान था। ऐसी कहने की हिम्मत कि मैं सुल्तान को प्रणाम नहीं करता किसी में नहीं थी उस समय। बस सब सन्न रह गए, क्योंकि इस पर क्या प्रतिक्रिया की जाए समझ नहीं आता था। तब यहाँ पर आदिल शाह का एक मंत्री आगे आया, गरजते हुए शिवाजी महाराज से बोला, बालक लगता है तुम्हें अपने जीवन का कोई मोह नहीं रहा। तुमने यहाँ सुल्तान की बेअदबी की और इस गुस्ताखी के लिए तुम्हारे लिए मृत्युदंड भी बड़ी छोटी सजा है। तुम्हें अब झुककर सलाम भी करना पड़ेगा और दंड भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज तने के तने खड़े थे। कहाँ झुकना सीखा था उन्होंने? मराठा था वह, मराठा था, जीजाबाई की शान यही, और झुको कहा सुल्तान ने पर उसकी छाती तान रही। यहाँ छत्रपति वैसे ही अपनी छाती ताने खड़े हुए हैं उस बीजापुर की सभा के मध्य में। कहाँ सवाल था कि वो झुककर सलाम करें। यही वो एक घटना थी जिसने मराठाओं के भीतर उस सोए हुए स्वाभिमान को भड़का दिया। यही वो एक घटना थी जिसने सोई हुई जवानी को जगा दिया। यही वो एक क्षण था जहां मराठाओं की रक्त धमनियों में भी रक्त उबलने लगा था। सभी चाहते थे, हर कोई त्रस्त था सुल्तान इस आदिल शाही अत्याचारों से। हर कोई अपने धर्म के लिए लड़ना चाहता था, हर कोई अपनी इस मातृभूमि के लिए लड़ना चाहता था, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो हिम्मत पैदा की जो मराठाओं को आगे चलकर संयुक्त करती है कि 12 वर्ष कुकर जीवे और 16 जिये सियार और वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवे तो धिक्कार। 12 वर्ष कुत्ता जीता है, 16 वर्ष सियार जीता है और 18 वर्ष क्षत्रिय जीता है। 18 वर्ष से ज्यादा अगर कोई क्षत्रिय जिए तो फिर उसके जीवन को धिक्कार है। वो एक क्षण तुम्हारी शूरवीरता को जगा जाता है। वैसा ही यहाँ पर शिवाजी महाराज ने किया। तब मंत्री ने यहाँ पर क्रोधित होकर आदेश दिया, सैनिकों को गिरफ्तार कर लो, इसको इसके हाथ पैर काट कर इसको गधे पर बिठाकर पूरे बीजापुर में फिराया जाए, ताकि लोग देख सकें सुल्तान की बेअदबी करने का परिणाम क्या होता है। सैनिक आगे बढ़ते
तब तक तो यहाँ पर मराठाओं की तलवारें अपनी मयानों का वो आराम छोड़ चुकी थी। सबकी तलवारें अपने अपने हाथ में थी। हर कोई अपने स्वाभिमान के लिए मर मिटने को तत्पर हो गया था। शिवाजी महाराज के लिए मर मिटने को तत्पर हो गया था। तब एक मराठा सरदार गरजते हुए बोले, अगर किसी भी सैनिक ने शिवाजी राजे को हाथ लगाया तो मैं उसकी गर्दन उस धड़ से अलग कर दूंगा। सभी मराठा यहाँ पर, क्योंकि मराठा सेनापति ज्यादा थे इन सुल्तानों की सेना में और ताकत में थे, तब कौन हिम्मत करता कि शिवाजी राजे के पास भी जा सके। मराठाओं की तलवारें हाथ में देखकर एक बार को आदिल शाह भी कप गया, लेकिन आदिल शाह का एक बड़ा ही चतुर मंत्री था। उसको पता थी अगर यहाँ पर इस बालक के ऊपर हमला भी किया तो ये सभी बिगड़ पड़ेंगे। तब उस मंत्री ने आगे आकर इस सारी घटना को संभाला और इसको एक बच्चे की अज्ञानता, अनभिज्ञता और मूर्खता करार दे दिया गया। शिवाजी महाराज उस महल से निकलकर अपने निवास स्थान शाहजी महाराज के महल में पहुंचते हैं। लेकिन ये घटना बड़ी तेजी से पूरे दक्कन में फैल गई। हर घर में ये बात पहुंच गई। किसी को भी विश्वास नहीं था कि सुल्तान के सेनापति का बेटा ही और ऐसी सूरवीरता का परिचय देगा। लेकिन शिवाजी महाराज का नाम हर घर तक पहुंच चुका था। यहाँ पर शिवाजी महाराज अपने पिता शाहजी महाराज के साथ हैं। यहाँ पर अब दो बातें आपको नजर आएंगी। कुछ इतिहासकार यहाँ पर कहते हैं शाहजी महाराज इससे नाराज हुए शिवाजी महाराज से, क्योंकि शाहजी महाराज क्या चाहते थे। यहाँ पर शाहजी महाराज के उस चरित्र को समझो। शाहजी महाराज ने माता जीजाबाई को हमेशा अपने से दूर रखा, इसलिए बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि जीजाबाई हमेशा उनके लिए परित्यक्त रही। और अपनी दूसरी पत्नी, शाहजी महाराज की यहाँ पर दो पत्नियां हैं, दूसरी पत्नी थी जो उनकी तुकाबाई, उनको हमेशा साथ में रखा। उनसे एक पुत्र था एकोजी, और जीजाबाई को हमेशा दूर रखा। जीजाबाई के जो बड़े पुत्र थे शंभूराजे, जो संभाजी महाराज कहते हैं, उनको अपने साथ रखते हैं शाहजी महाराज। अपने बड़े बेटे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं और उनको ये उम्मीद है कि एक दिन उनका यही बड़ा पुत्र उनकी जगह लेगा और उनकी शान बढ़ाएगा इन सल्तनतों में। लेकिन उन्हें नहीं खबर थी कि उनका ये छोटा बेटा इन सल्तनतों को ही धूल में मिला देगा, उनके सुल्तानों समेत। यहाँ पर शाहजी महाराज थोड़ा सा चिड़े हुए रहते हैं शिवाजी महाराज से, क्योंकि जैसे ही गर्भ में आए थे शिवाजी महाराज, वैसे ही बहुत सारे अशुगुण यहाँ पर प्रकट हुए थे। कैसी घटनाएं हुई थी कि जैसे ही शिवाजी महाराज यहाँ जीजाबाई के गर्भ में आते हैं, वैसे ही जीजाबाई के पिता लखूजी जादव राय यहाँ पर शत्रु हो जाते हैं शाहजी महाराज के, मतलब अपने ही दामाद को मारने के लिए लखूजी दौड़ रहे होते हैं। और इसी दौड़ में यहाँ पर ये जीजाबाई जुन्नर गांव में छूट जाते हैं। जुन्नर में रह रहे थे विश्वासराव, जो शाहजी महाराज के समधी थे। तब यहाँ पर जब ये लखूजी जादव राय पहुंचते हैं तो देखते हैं यहाँ पर शाहजी महाराज तो नहीं, लेकिन उनको अपनी बेटी मिलती है। तो ये पूरी कहानी आती है और लखूजी का ही ये शिवनेरी दुर्ग था। तब लखूजी महाराज अपनी पुत्री को और विश्वासराव के साथ, अपने कुछ सैनिकों के साथ, अपने धन खजाने के साथ उस गढ़ में पहुंचाकर आते हैं। तो यहाँ पर लखूजी स्वयं शत्रु बन गए शाहजी के, और इसी वजह से शाहजी महाराज को बड़ा कष्ट भी उठाना पड़ा। बाद में लखूजी का कत्ल भी हो जाता है दौलताबाद में, खुद सुल्तान उनका कत्ल करा देता उनके 3 बेटों के साथ। तो ये बड़ी अपशकुन की घटना थी। और घटना क्या हुई कि जो पुणे थी, जो जागीर थी शाहजी महाराज की, वहां पर आक्रमण होता है बीजापुर का। बीजापुर एक सेनापति भेजता है और वो सेनापति यहाँ पर पूरे पुणे को जलाकर राख कर देता है और गधों से हल जुतवाता है उस भूमि पर। तो ये घटना यहाँ पर घटी, मतलब सारी विपरीत घटनाएं घट रही थी। और सबसे बड़ी जो घटना घटी वो थी सूखे की। करीब 3 वर्ष तक इतना भयंकर सूखा उस समय उस क्षेत्र में पड़ता है, उस महाराष्ट्र में पड़ता है, उस दक्कन में पड़ता है कि अनाज चोरी करने पर मृत्युदंड की वहां पर एक व्यवस्था भी बैठाई जाती है। जो विश्वासराव थे वो आसपास के क्षेत्र में घोषणा करते हैं कि अगर किसी ने अन्न चुराया तो मृत्युदंड मिलेगा। एक को मृत्युदंड दे भी रहे होते हैं जब शिवाजी महाराज का जन्म हो रहा होता है। तब यहाँ पर जीजाबाई इस मृत्युदंड को रुकवाती है। तो ऐसी अवस्था, सूखा पड़ रहा है, शाहजी महाराज मारे मारे घूम रहे हैं, अपनों से ही लड़ना पड़ रहा है, अपनी जागीर बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। और शिवाजी महाराज का जन्म भी कहाँ होता है कि न उनका मायका था जीजाबाई का, न ससुराल था। तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर शिवाजी महाराज जन्म लेते हैं। इसलिए बहुत अशुभ तरीके से यहाँ पर उनका जन्म शाहजी महाराज देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी इतिहासकार मानते हैं कि थोड़े से
चिड़े रहते हैं शाहजी महाराज अपने पुत्र शिवाजी राजे से, लेकिन दूसरी ओर वो बड़ा प्यार भी करते हैं। कुछ इतिहासकार लिखते हैं बहुत प्यार करते हैं अपने पुत्र से, किंतु सारी घटनाओं अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा वो जीजाबाई से रुष्ट रहते हैं। जीजाबाई को हमेशा उन्होंने अपने से दूर रखा, अपनी दूसरी पत्नी को उन्होंने ज़्यादा तवज्जो दी, उस पुत्र को ज़्यादा तवज्जो दी। तब यहाँ पर डेनिस किनकर कहते हैं कि इसी दर्द और वेदना को माता जीजाबाई ने अपने पुत्र में एक राष्ट्रभक्त, एक छत्रपति के रूप में गढ़ दिया था। तब यहाँ पर शाहजी महाराज आज्ञा करते हैं माता जीजाबाई को पुणे जाने की। शिवाजी महाराज यहाँ पुणे के लिए तैयार होते हैं जाने के लिए। दादा कोंडदेव को यहाँ पर सारी जिम्मेदारी दी जाती है शिवाजी महाराज, जीजाबाई और पुणे की जागीर की शाहजी महाराज के द्वारा। तब यहाँ पर अंतिम भेंट करने के लिए माता जीजाबाई पहुँचती हैं शाहजी महाराज के पास। माता जीजाबाई चाह रही थी कि उनके जो बड़े पुत्र थे शंभू राजे, वे उनके साथ ही पुणे चले, क्योंकि बहुत बड़ा समय बीत गया था अपने बड़े पुत्र के साथ रहने को। लेकिन यहाँ पर शाहजी महाराज बिल्कुल स्पष्ट मना कर देते हैं, क्योंकि वो बड़े पुत्र को अपने हिसाब से पाल रहे थे, अपनी जैसी तहजीब दे रहे थे। वे चाहते थे कि आगे चलकर ये सल्तनतों में एक अहम स्थान प्राप्त करे। तब यहाँ पर शाहजी महाराज मुस्कुराते हुए बोले, आप अपने पुत्र का पालन कीजिए, हम अपने पुत्र का पालन करते हैं और देखते हैं कि समय के आकाश में कौन कितना ऊंचा उड़ता है। तब यहाँ पर माता जीजाबाई बोली, ऊंची उड़ान तो बंधे हुए पक्षी भी उड़ लेते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि लौट के मालिक के पिंजरे में ही जाना है, किंतु हमारा पुत्र जब भी उड़ेगा स्वतंत्र होकर उड़ेगा और समय के पटल पर एक नया इतिहास रचेगा। तब यहाँ पर माता जीजाबाई अपने पुत्र शिवाजी महाराज के साथ और दादा कोंडदेव के साथ अपने सेवकों के साथ पुणे पहुँचती हैं। यहाँ पुणे में बिल्कुल सब कुछ जलकर राख हो चुका है। फिर से यहाँ पर कैसे पुणे बसा और फिर कैसे शिवाजी महाराज ने यहाँ पर अपने तरह तरह के शौर्य का प्रदर्शन किया, कैसे शौर्य प्रकट किया, उसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इस सीरीज से जुड़े रहें, बड़ी ही अद्भुत अद्भुत गाथाएं इस पूरी सीरीज में आने वाली हैं। तो यहाँ तक इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।